हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। रीडिंग के बारे में बात करने से पहले प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। मैंने हर प्रॉब्लम्स के हिसाब से कुछ ब्रेसलेट के लिंक्स दिए हैं। आप जाके अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए वो बाय कर सकते हो, ठीक है। ज़रूर चेक करिएगा। मैं और कुछ लिंक्स भी ऐड करने वाली हूँ। अपने अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आप कोई भी ब्रेसलेट बाय कर सकते हो। और बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कौन से हाथ में पहनना है, कब पहनना है। तो मेरी राय रहेगी या मेरा सजेशन रहेगा कि आप लेफ़्ट हैंड में पहना करिए जो भी ब्रेसलेट आप पहनना चाहते हो, जिस भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और किसी भी दिन पहन सकते हो, डजेंट मैटर, बट पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे बिलीव के साथ उसे पहना करें कि जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप वो ब्रेसलेट पहन रहे हो वो आप पे काम करेगा। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, प्रे करिए एंजल से कि वो आपको हेल्प करे। 2 मिनट उस ब्रेसलेट पे मेडिटेट करिए कि मुझे इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये ब्रेसलेट पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ और प्लीज़ मुझे उसमें हेल्प करे। और जब वो ब्रेसलेट आपको तब तक न्यू नहीं लेना है या न्यू ख़रीदना नहीं है जब तक वो उसमें का कोई क्रिस्टल टूट नहीं जाता है। वैसे तो नहीं होता है क्योंकि मैं जो लिंक प्रोवाइड करती हूँ वो सर्टिफाइड ब्रेसलेट्स होते हैं, सर्टिफाइड क्रिस्टल्स, ओरिजिनल क्रिस्टल्स के होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जब तक क्रिस्टल ब्रेक नहीं हो जाता या स्ट्रिंग टूट नहीं जाती है आपको न्यू ब्रेसलेट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ गया होगा। इंस्टाग्राम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल हर एक पर्सन इंस्टाग्राम यूज़ करता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंस्टाग्राम नहीं जानता, राइट। मैं वहाँ पे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के लिए हीलिंग प्रेयर्स वगैरह डालती रहती हूँ और मैं रोज़ बोलती हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। यहाँ पे हमारे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और हमारे और 2 चैनल्स भी, वहाँ पे भी कुछ नए सब्सक्राइबर्स होंगे। बट इंस्टाग्राम पे फॉलो बहुत कम लोग कर रहे हैं। आप चाहते तो आसानी से वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते थे, बट आप शायद मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते। इट्स ओके, मैं नहीं फोर्स कर रही हूँ, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे और 2 चैनल्स हैं, डिवाइन हिंदी टैरो और डोमेस्टिक टैरो वर्ल्ड, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस और आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके लिए अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो ऑल सॉर्टेड, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके लाइफ में पुराना पर्सन आ रहा है, ओल्ड लव आ रहा है या न्यू लव आ रहा है, क्या जो भी है, ठीक है। आप पिक करिए कार्ड, इंट्यूटिवली गाइडेड, अपने दिल की बात सुनिए, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए और फिर कार्ड चूज़ करिए। कोई कार्ड पसंद आ रहा है इसी वजह से चूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इन केस अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देखिएगा, जो चीज़ें आपसे मैच होती है उसको रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। येस नो सेशन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, विदाउट फॉरगेटिंग। तो पूरा वीडियो देखिए विदाउट स्किपिंग। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, न्यू लव या ओल्ड लव, चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 यानी कि केयरिंग कनेक्शंस ये कार्ड चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में नया प्यार आ रहा है या पुराना प्यार आ रहा है जिससे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। क्या वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चलिए देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, न्यू लव और ओल्ड वन, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। पहला है प्लेजर, ओके। कोई तो है जो बहुत पैशनेट है आपके बारे में, फॉरगिवनेस नंबर 2 एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वाओ, 3 कार्ड्स आए हैं, प्लेजर, फॉरगिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, जहाँ तक कि इन कार्ड्स को देखकर मैं जो अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, आई कैन रीड समवन ओल्ड, ओके, बट समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू। कोई तो है आपके लाइफ में जिससे आप डील कर चुके हो ऑलरेडी, मतलब आप उनके पार्टनर रह चुके हो इन द पास्ट, बट वो फिर से आपसे आपकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो जेन्युइनली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दे वांट फॉरगिवनेस। कोई तो है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको फॉरगिव कर दो और एक नए चैप्टर
इट्स रिक्वायर्ड कि आप माफ़ी मांग के एडजस्टमेंट करें थोड़ा, ठीक है, जो भी पर्सन है उसके साथ. दिस इज़ डेफिनेटली एन ओल्ड पर्सन, ठीक है. समवन वांट्स टू से सॉरी टू यू. कोई तो है जो आपको जिसने आपको मे बी हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, आपको छोड़ दिया, गोस्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट में नहीं है. वो आपको जेन्युइनली दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं जो भी उन्होंने किया आपके साथ, एंड दे वॉन्ट यू टू एडजस्ट. ओके, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आपको उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है. विद दिस प्लेजर कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है कि समवन फ्रॉम द पास्ट वॉन्ट्स टू गो ऑन एन एडवेंचर ट्रिप विथ यू. वो आपके साथ, मतलब ट्रिप की नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये बोलना चाह रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं. दे वांट टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ विथ यू. वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेक्शुअल केमिस्ट्री चाहते हैं आपके साथ. दिस कैन ऑल्सो बी समवन हु हैज़ पैशन फॉर यू. क्रश है आपके ऊपर, ठीक है, वो बता नहीं पा रहे हैं आपको. तो दोनों ही है, समवन ओल्ड एंड समवन न्यू, ठीक है. चलिए टैरो में देखते हैं और क्या निकलता है, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड समझ पाओगे आपके एग्जैक्टली क्या होने वाला है. हु इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट्स कमिंग इन देयर लव लाइफ. ओके, फर्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस है. व्हाट मोर. ओके, 2 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस. दिस माइट बी योर सोलमेट. ओके, डेफिनेटली मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू डील विद योर सोलमेट, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है. ऑलरेडी भी डील कर रहे हो सकते हो या फिर इन फ्यूचर. ओके, दिस वॉट एवर दिस पर्सन इज कमिंग. नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस. व्हाट मोर डू वी हैव. Coming in your love life, the well. Okay, क्लैरिफाई भी करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट. क्लैरिफिकेशंस होंगी, अगर ज़रूरी है कहीं पे क्लैरिफाई करना, आई वुड श्योरली डू दैट. आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स. ओके, बेटर. ओके, सो फर्स्ट थिंग विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि समवन इज़ हेजिटेटिंग. कोई तो है जो आपसे बात करना चाहता है, पैशनेट है, मे बी ब्लॉक कर रखा है या ब्लॉक से हाल ही में हटाया है, बट दे डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है. ये समवन, दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हो. ये कोई नया पर्सन नहीं लग रहा है, ऑल्दो इट कैन बी अ न्यू पर्सन जो कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा है. समवन who wants to say something, जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो अपना पैशन, अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट. मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा था. अगर ये कोई ओल्ड पर्सन है, दिस माइट बी समवन हु हैड ब्लॉक्ड यू, और उन्होंने हाल ही में आपको अनब्लॉक किया है या सोच रहे हैं अनब्लॉक करने के बारे में, बट दे डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है. हो सकता है उन्होंने अनब्लॉक करके छोड़ दिया हो या छोड़ने वाले हैं, बट दे वोंट से अ वर्ड, ठीक है. मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर बहुत कुछ है टू टेल यू. सो दिस माइट बी मोस्ट प्रोबेबली एन ओल्ड पर्सन जो आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं. व्हाट इज दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स. अब यहाँ 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस. दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड. मे बी उनको लग रहा है आपके पास चॉइस है, या आप कन्फ्यूज्ड हो, यू नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, और दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है. दिस कैन बी एन ओल्ड और अ न्यू पर्सन. मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ पीपल ओल्ड पर्सन से डील करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इज द 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस. सोलमेट कनेक्शन है. मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग, दिस पर्सन ये जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में. एंड दिस इज़ एन ओल्ड पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी रह चुके हो रिलेशनशिप में, एंड दिस पर्सन इज़ नाउ रियलाइजिंग कि ये रिलेशनशिप बहुत सीरियस है, बहुत डीप है और गहरा प्यार है आप दोनों का. दिस इज़ नॉट समथिंग वन डे, एक टाइम पास रिलेशनशिप डेफिनेटली नहीं है. वाओ, दे वॉन्ट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विथ यू, क्योंकि वो जान चुके हैं कि आप उनकी सोलमेट हो, ठीक है. ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार है. फूल इज़ ऑल अबाउट अ फ्रेश स्टार्ट.
ओके, फूल इज़ द फर्स्ट कार्ड इन द टैरोज डेक एंड मुझे लगता है ये पर्सन अब रेडी है टू टेक ऑन दिस एडवेंचरस राइड विथ यू। ये पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दिस माइट बी समवन जो जगल कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू। हो सकता है कि इनका करियर, इनका काम आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स नहीं, आई वुडंट से ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस पर्सन ने किसी चीज़ को आपके ऊपर में भी इन पास्ट प्रायोरिटाइज किया एंड नाउ दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट, ठीक है। ये पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगकर आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। दे वांट टू बैलेंस उस सिचुएशन को भी जिसके वजह से उन्होंने आपका दिल दुखाया, उसको और आपको एक साथ बैलेंस करना चाहते हैं। आई एम रिपीटिंग कि ये कोई थर्ड पार्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। दिस माइट बी करियर, ठीक है, या फैमिली भी हो सकती है। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको वो नहीं छोड़ पाएंगे बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ पेंटिकल नॉट अ कप्स। आई डेफिनेटली सी दिस कि एक करियर सिचुएशन है। मे बी उनकी लाइफ में अभी उनको करियर संभालना है, स्टेबल होना है, उनकी फैमिली है, बहुत सारे सिचुएशंस है। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस पर्सन इज समवन जिन्होंने आपको इग्नोर किया, जिन्होंने आपसे रूडली बात की, इंसल्ट की या आपको कट ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया अपने लाइफ से। डेफिनेटली समवन हु ब्लॉक्ड यू आउट ऑफ देयर लाइफ, बट दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। दिस इज़ अ क्वीन, दे आर कमिंग अप वेरी स्ट्रेट एंड वेरी सीरियसली नाउ दिस टाइम। ये पर्सन है जिन्होंने जो कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपसे, कुछ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। या ये पर्सन ही थे, एरीज है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन थे जिन्होंने ईगो बूस्ट में आके आपको छोड़ा, उन्होंने सिचुएशन छोड़ी, आपको ब्लॉक आउट कर दिया, आपके बारे में नहीं सोचा इन द पास्ट एंड नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू। ओके, सो या डेफिनेटली यहाँ पे फाइल नंबर 1 आप अपनी ओल्ड पर्सन के साथ ही डील करने वाले हो। द वेल, मुझे कहीं ना कहीं लगता है दिस पर्सन इज़ लुकिंग इनटू द पास्ट। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनको रिफ्लेक्ट करना है, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, इस रिश्ते को। दिस इज समवन जो हु इज़ थिंकिंग अबाउट द पास्ट, जो हुआ, ठीक है, जो हो चुका है आप दोनों के बीच में। Okay, yeah. We have lovers, Gemini, we have 2 of wands and Queen of wands, Aries, Leo, Sagittarius. ये पर्सन अब इंटरेस्टेड है, दे आर लुकिंग एट यू, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में है। काफ़ी लोग, आप लोग अपने से यंग साइन से डील कर रहे हो, मे बी फायर साइन। यू आर डीलिंग विद समवन जो एक नए सिरे से इस रिश्ते की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, गोइंग डीप इनसाइड, डीप विद इन, और सोच रहे हैं कि कैसे रिश्ते को ठीक किया जाए बिकॉज दे फील दिस ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन विथ यू। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू एंड ये पर्सन अभी देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग डे बाई डे कितना प्यार करते हैं वो और कितना डीप है ये कनेक्शन एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉरगिवनेस कार्ड फॉर मी। मे फिर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं या आप वो चाहते हैं कि आप एक्सेप्टेंस में आ जाओ और उनको माफ़ कर दो एंड दे आर लुकिंग बैक, दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। सो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 आप लोग पुराने पर्सन से ही डील करने वाले हो एंड दिस विल बी एंड ऑल्सो देयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर हियर, ठीक है। चलिए एक कार्ड मैं निकालती हूँ कि ये सीक्रेट एडमायरर कौन हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये सीक्रेट एडमायरर कौन हो सकते हैं जिनके बारे में पाइल 1 कौन हो सकती है ये पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन, who is the secret admirer? Please give me 1 card. Okay, the Chariot and the 8 of Cups. Someone जो बस आपके बारे में ड्रीम करता है, जिसको लगता है यू आर आउट ऑफ देयर लीग, दे कांट हैव यू। वो चाहते हैं ज़ोरों शोरों से रिश्ता बने आपके साथ और आगे बढ़े, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आई डोंट सी देम कॉन्फिडेंट। 8 ऑफ कप्स है। मे बी उन्होंने ट्राई किया टू टॉक टू यू इन पास्ट या फिर आपको हिंट देने की कोशिश की है, बट आपने मे बी उनको रिजेक्ट किया है। वो डरते हैं रिजेक्शन से। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लाइकिंग फॉर यू। व्हाट मोर कैन वी गेट अबाउट दिस न्यू पर्सन, इन केस अगर कोई न्यू पर्सन से डील करना चाहता है या जानना चाहता है, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे हैव टू से टू यू? Wow, they love you. Gemini energy. This person is very attracted to you. Especially एक sexual attraction दिख रहा है मुझे. Not just attraction, they love you. ठीक है. This person likes you a lot. ठीक है.
एनीवेज एक येस नो सेशन करते हैं, देखते हैं कि आपको अगर कोई सवाल है जो आपके मन में है जिसका जवाब आप येस और नो में जानना चाहते हो। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट आंसर। सवाल सोचिए, फोकस करिए, आस्क एंजल्स, गॉड, डिवाइन पावर आपके सवालों के जवाब दे मेरे थ्रू, इन टैरो के थ्रू। लेट्स सी। ओके, वी हैव आवर आंसर हियर। आपके सवाल का जवाब इस कार्ड के अंदर है। रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी, अपराइट में ही बताऊंगी आपको येस है या नो है। लेट्स सी। ओके, दिस इज़ अ येस। ओके, थोड़ा सा स्ट्रगल है यहाँ पे। एनीवेज चलिए अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द मोनोलॉजी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। मोनोलॉजी से एडवाइस क्या रहेगी या व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप। मोनोलॉजी। ओके, फर्स्ट विज यू आर गुड इनफ। क्या कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिसको आप एक तो उसको लगता है कि यू डिज़र्व मच बेटर, या आपको लगता है कि दे डिज़र्व मच बेटर। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन है कि यू आर गुड इनफ। आपके अंदर वो प्यार है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मे बी आप किसी को लेकर बहुत इम्पल्सिव, फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो डोंट डू दैट, ब्रीद आउट। ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाइए, काम हो जाइए, सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। क्या है जो आपको रिलीज़ करना चाहिए। क्या सेल्फ डाउट है, क्या आपको लगता है आप इस पर्सन के लिए अच्छे नहीं हो, क्या आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म है, या इस पर्सन को लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म है। हुएवर इट इज़, आपको वो रिलीज़ करना है, वो डाउट, वो फियर, वो एंग्जाइटी, वो टेंशन, वो इम्पल्सिवनेस, वो इम्पेशंस। ओके, दैट इज़ व्हाट वी हैव। लेट्स सी फ्रॉम द लव मैसेजेस व्हाट डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी मैं यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, जो भी ये ओल्ड पर्सन है वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो आपका हाथ पकड़ना इन्हें बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है इनको जब ये आपका हाथ पकड़ते हैं, इनको बड़ी हैप्पीनेस मिलती है उससे। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज आई फील हॉल्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आधा अधूरा, इनकम्प्लीट सा लगता है जब ये आपके साथ नहीं होते हैं। ठीक है, सो या दे फील लॉस्ट, दे फील इनकम्प्लीट। आई वॉन्ट टू नो मोर। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो भी ओल्ड पर्सन है। ओल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। ओके, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। तो ये पर्सन आपको टच करना, जब भी आपको टच करते हैं तब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तो तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, बहुत ही दिल के साफ़ हो, दिल के अच्छे हो, ये पर्सन कहना चाहते हैं। 2 more मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, वाओ, ग्रेट। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। तो जब ये आपके अराउंड होते हैं, आपके पास होते हैं, तो इनको बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा लगता है। और लास्ट मैसेज है यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो जब भी ये मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, चिड़चिड़ कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं, अपने बेटर या बेस्ट सेल्फ में नहीं होते, तब आप इनको बड़ा कंफर्टेबल फील करवाते हो और आप उनको छोड़ते नहीं हो किसी भी हालत में, एंड दैट इज़ व्हाट दे लव अबाउट यू। 3 मैसेजेस निकालते हैं, जो भी अगर अपने नए पर्सन के मैसेजेस को जानना चाहते हैं, ये नए पर्सन के बारे में। ठीक है, जो भी ये सीक्रेट एडमायरर है, व्हाट डू दे हैव टू से टू यू। वाओ, सो क्विक। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो कोई तो है जिनको आपका चलना, आपका बात करना, आपका स्माइल करना, आपका हंसना, आपका रोना भी इनको पसंद है। तो ये बड़े ही आपके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कौन है, आई डोंट नो एंड यू डोंट नो, मे बी यू नो। ठीक है, नए पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डज दिस न्यू पर्सन हैव टू से टू यू। नए पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। हो सकता है ये आपके कोई क्लोज वन हो, आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे मूडी स्वभाव और मेरे जो भी इम्परफेक्शंस है, मे बी उनको लगता है वो परफेक्ट नहीं है। मैंने बोला आपको, समवन थिंग्स दे आर नॉट परफेक्ट, उससे आप एडजस्ट कर लेते हो, आप उनको कम नहीं दिखाते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो कि आपने उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है एज योर फ्रेंड, एज योर क्लोज्ड वन। ओके, नया पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड आए, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी, आई जस्ट वांट 1 more। नए पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बट मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ, आई जस्ट वांट 1 कार्ड क्योंकि मुझे स्पेसिफिक मैसेजेस चाहिए।
दीज आर ऑल ओवर द प्लेस। एक ही कार्ड चाहिए। ओके, लास्ट आपके जो नए पर्सन है वो बोलना चाहते हैं, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। जो भी इनकी लिमिटेशन, मैंने बोला ना, ये जो नए पर्सन है ये थोड़ा इनसिक्योर है और आप उनको उसी तरह एक्सेप्ट करते हो। आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत है, आप किसी पर्सन को जज नहीं करते हो, एंड दैट इज़ वॉट योर ओल्ड एंड योर न्यू पर्सन बोथ लाइक अबाउट यू। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? जिन्होंने केयरिंग कनेक्शंस ये कार्ड चूज़ किया था, अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी कि मैन होल्डिंग अ हार्ट ये कार्ड चूज़ किया था। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में लव, न्यू लव आ रहा है या ओल्ड लव आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर यू। लेट्स सी। लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को, आप भूल जाते हो। ठीक है, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आपको करना है कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स डालती हूँ, इन केस इफ़ यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे ब्लेसिंग्स, ब्यूटिफुल। व्हाट मोर डू वी हैव? दिस माइट बी अ न्यू वन। ओके, someone who loves you, someone who likes you, someone new might come in your life as a blessing. Stand still. कोई तो है जो who sees you but they haven't taken any action, and pleasure, they mesmerize about you, they want to be with you. ठीक है, ये कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, बट आई सी अ फ्रेश न्यू एनर्जी ओवर हियर। आगे देखते हैं टैरो में। आई थिंक दिस इज़ अ न्यू पर्सन हु विल बी कमिंग लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। जो प्यार, जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो ऐसे पर्सन का अपने लाइफ में, वैसा पर्सन एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। दिस माइट ऑल्सो बी न्यू ओल्ड पर्सन, बट ज़्यादा फ्रेश एनर्जी मुझे फील हो रही है टैरो में और डीप में, समझेगा। आई ऑल्सो सी समवन इज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। बस देखते हैं, बस नोटिस करते हैं, बट कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मे बी आप दोनों में बात नहीं होती है, मे बी दे डोंट एक्सप्रेस वेल, एंड दिस इज़ प्लेजर। दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, दे आर सो मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी कि वो बस आपको किस करना चाहते, होल्ड करना चाहते, हक करना चाहते। दिस पर्सन डेफिनेटली इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन में है। ठीक है, दे लव यू, दे वांट टू हैव दीज प्लेजर ट्रिप विथ यू। Okay, they want to share the special moments with you. Okay, so this is an energy of a new person. Let's see more from the tarot. What do we have for you? Yes, no session करूँगी बीच में, please do not miss on that। तो पूरा वीडियो देखिए। चल, let's see। फाइल नंबर 2, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है या ओल्ड पर्सन आ रहा है? Who is coming in their life? Okay, we have our first card and that is the world. Someone who is away from you, maybe इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जिससे आप कनेक्टेड हो बट लॉन्ग डिस्टेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 of Wands। ओके, दिस इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। Someone who might also be just looking at you, वो बस देख रहे हैं आपके पास। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज समवन हु स्टेज अवे फ्रॉम यू, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, न्यू और ओल्ड वन। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मे बी आपने इग्नोर किया उनको पास्ट में, मे बी दे फील अबेंडन्ड और इग्नोर्ड। लेट्स सी वाई, हम लोग देखेंगे आगे। न्यू और ओल्ड वन, 4 of Cups। या आई थिंक दे हैव ऑफर्ड यू मेनी टाइम्स बट आपने रिजेक्ट किया है। मतलब इनसे आपने ऑलरेडी, इनकी और आपकी ऑलरेडी पहचान है, इन्होंने आपने इनको रिजेक्ट किया है इन द पास्ट। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज द 3 of Wands, एरीज, लियो, सैज। आई टोल्ड यू समवन इज वेटिंग ऑन यू। कोई तो है जो काफ़ी क्लोजली आपको स्टॉक करते हैं, नज़र रखते हैं आप पे। दे वांट टू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। मोस्ट प्रोबेबली समवन न्यू इन योर लाइफ। न्यू मतलब इसको न्यू नहीं कह सकते, समवन हु ऑलरेडी मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्रेस किया है मे बी इन पास्ट बट यू डिडंट एक्सेप्ट। 4 of Cups है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द वर्ल्ड कार्ड। मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशनशिप की तरह देखती हूँ। दिस इज़ समवन जिनसे आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो। ठीक है, मे बी यू टॉक और डजंट टॉक, डजंट मैटर, बट आप कनेक्टेड हो इनसे इन सम वे, शेप और फॉर्म। मे बी आप इनके फेसबुक फ्रेंड्स हो, इंस्टाग्राम फ्रेंड हो, या व्हाट्सएप पे एडेड है। यू आर कनेक्टेड बट आई डोंट थिंक यू बोथ टॉक। इस पर्सन को आप जानते हो। दिस इज समवन न्यू। ओके, दिस इज समवन
जो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, प्यार नहीं कह सकती मैं इसको, एक लाइकिंग अट्रैक्शन कह सकती हूँ। यू आर डेफिनेटली कनेक्टेड टू दिस पर्सन। नेक्स्ट वी हैव इज 2 of Wands। दे आर प्लानिंग मे बी टू मीट यू, टू ट्रैवल टू यू। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ये बस आपको देखते हैं, आपकी पोस्ट, आपकी फ़ोटो, आपके दे जस्ट स्टेयर एट यू, दे जस्ट लुक एट यू, ठीक है। बट ये कोई एक्शन नहीं लिया है इन्होंने अभी। मे बी इन पास्ट दे टुक बट यू रिजेक्टेड एंड दे हैव गिवन योर स्पेस। इन्होंने आपको अपना स्पेस दिया, ठीक है। फॉर सम इट कैन बी एन ओल्ड पर्सन, बट मुझे जो ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है मैं उसी के बारे में बात करूँगी, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपने ऑलरेडी रिजेक्ट किया है, ओके। यू लाइक देम टू, बट आपने उसके बारे में सोचा नहीं एंड दे गेव यू योर टाइम। उन्होंने आपको अपना वक्त दिया आपको सोचने के लिए। मे बी 2-3 महीने पहले ही या 2-3 हफ्तों पहले उन्होंने आपको प्रपोज़ किया या हिंट दिया या कुछ बताया, बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं विद दिस 5 of Pentacles दे फील लेफ्ट आउट, दे फील अबेंडन्ड। उनको लगता है आप उन पे ध्यान नहीं देते हो, यू रिजेक्टेड देम, यू लेफ्ट देम आउट इन द कोल्ड। मे बी दिस इज समवन who is broken without you. This person seems broken without you. They chased you but you didn't, मतलब आपने उन पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने काफ़ी चेज़ किया आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 of Cups। मुझे लगता है डेफिनेटली यू नो दिस पर्सन लाइक्स यू। आप जानते हो ये पर्सन जेन्युइन है, बट यू आर नॉट रेडी मे बी इस पर्सन को हाँ बोलने के लिए। हो सकता है ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर हो, ठीक है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। मुझे लगता है इनको आपने रिजेक्ट किया है या अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। आपने बस उनके मैसेजेस देखे एंड अनरेड किए, मतलब आपने रीड किया एंड आपने रिप्लाई नहीं किया। दैट इज़ व्हाट आई मेंट टू से। बट यू आर थिंकिंग, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है। ये पर्सन इज़ लुकिंग बैक एट यू, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये स्टक है आप पे। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू दो, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड हियर। हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आई वांट टू नो मच मोर अबाउट ईच कार्ड। वर्ल्ड, व्हाट इज दिस वर्ल्ड अबाउट? दिस कैन बी एन ओल्ड वन हु इज़ वेटिंग फॉर यू, जो वेट कर रहा है आपका, ओके। बट न्यू की एनर्जी ज़्यादा, या आई टोल्ड यू ये पर्सन को लगता है कि एक टाइम आएगा जब विक्ट्री मिलेगी, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, सिचुएशन ठीक होगी। आप उनको मे बी उनको लगता है दे हैव अ चांस विथ यू कि वो कनेक्ट करेंगे आपसे, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल, ओके। ये विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन ऑल्सो। व्हाट इज दिस 2 of Wands अबाउट? 6 of Cups, 7 of Cups, सॉरी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली, उनको लग रहा है आपके पास चॉइसेस है, वो डर रहे हैं कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। सो दे हैव देयर आइज़ ऑन यू, वो हमेशा देखते रहते हैं आपको, ताकि वो डरते हैं। दे आर वेरी इनसिक्योर्ड कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आपके पास बहुत चॉइसेस है, यू आर सो ब्यूटीफुल दैट यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। जेन्युइन है ये बंदा, जो भी है, दिस इज पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन एंड ऑलवेज दे थिंक अबाउट यू। ये कन्फ्यूजन में है कि आप चाहते क्या हो एग्जैक्टली, ओके। नेक्स्ट 5 of Pentacles। नेक्स्ट वी हैव इज़ द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी। आई टोल्ड यू मे बी आपको इन्होंने काफ़ी बार अप्रोच किया या हिंट दिया, बट आपने उनको कभी भी भाव नहीं दिया एंड दे फील स्टक ऑन यू, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। मे बी इन्होंने काफ़ी बार अप्रोच भी किया या अपने हिंट्स दिए आपको कि मुझे पसंद हो तुम, बट आपने अटका के रखा, आपने अभी तक कोई आंसर नहीं किया है, या फिर यू सेड अ लॉट ऑफ नोज टू दिस पर्सन, या आपने सिंपली रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। व्हाट इज दिस 4 of Cups? What is this 4 of Cups about? Yeah, they see you, they are stuck on you, they are mesmerized by your beauty, your independence. Maybe एक साथ काम करते हो, they see you growing day by day. Each passing day they see you growing. उनको लगता है कि maybe you deserve much more better. उनको लगता है कि आप you're out of their league. आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत रिच हो, बहुत गोल ओरिएंटेड हो, एंड आप उनके बराबरी के नहीं हो, इसलिए आप उनको रिजेक्ट करते हो, समथिंग लाइक दैट। They see you as someone very strong, very they see you growing day by day, and they see, उनको लगता है कि just because आप उनके बराबरी के नहीं हो, ऐसा लगता है उनको। What is this 3 of Wands? Wow, death. I think this person don't want to end this cycle with you, ठीक है। They're still hopeful, as I told you.
भले ही आपने उनको कई बार ना बोला या अपने हरकतों से या अपने बिहेवियर से आपने उनको एक बिग नो आपने उनको दिया है, बट स्टिल दे आर वेटिंग फॉर दिस न्यू बिगनिंग विथ यू. दिस इज़ समवन हु इज़ वेटिंग ऑन यू. मैं बस इतनी कह सकती हूँ आपसे. येस नो सेशन करते. कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप चाहते हो काफ़ी टाइम से? लाइक कर देना इस येस नो सेशन के लिए, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और ज़्यादा येस नो सेशंस करूँ. लेट्स सी. आपके सवाल का जवाब दूंगी मैं. आई वॉन्ट टू गिव एन आंसर. सो सोचिए, गाइडेड स्टेट में जाइए, मेडिटेट करिए हो सके तो अपने सवाल पे. आस्क यूनिवर्स, आस्क एंजल्स, आस्क गॉड टू गिव यू आंसर थ्रू माई टैरो. ओके, तो ये है आपका जवाब. मैंने भी नहीं देखा है क्या है. लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. दिस इज़ अ येस. ओके, वाह, ब्यूटिफुल. चलिए, अभी हम लोग देखते हैं ओरेकल से कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है. व्हाट शुड यू नो राइट नाउ अबाउट दिस न्यू पर्सन और ओल्ड पर्सन, whomsoever it is. फर्स्ट है यहाँ पे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. तो कोई गोल अगर आपने अपने लाइफ में सेट किया है रिगार्ड्स टू एनीथिंग, ये अपना सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ. इट कैन बी रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, इट कैन बी रिगार्ड्स टू योर हेल्थ, अबाउट योर करियर, अबाउट योर स्टडी. उसके बहुत करीब हो आप, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज़ अ रोमांटिक न्यू साइकिल बिगिन्स. मैंने बोला आपको एक रोमांटिक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है आपकी लाइफ में. अभी आप पे डिसाइड, आप पे आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये न्यू पर्सन के साथ है या ओल्ड, बट आई सी न्यू पर्सन, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप कमिंग इन योर लाइफ. व्हाट मोर डू वी हैव. हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि, और मैं हिंट देने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन है. कुछ उनके ट्रेट्स मैं निकालने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हाँ यही पर्सन है. वर्क थ्रू योर फियर्स. क्या आपको डाउट है? क्या आपको प्यार से डर लगता है? क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी. डू यू फियर ऑफ लव? क्या आपको लगता है कि रिश्ता पहले जैसे कुछ ख़राब हो जाएगा या समथिंग विल गो रॉन्ग? तो प्लीज़ वर्क ऑन इट. ओके, उसके वजह से आप इस पर्सन को बेचारे को क्यों लटका के रख रहे हो? एनीवेज, आई वांट टू सी मोर कि ये पर्सन कौन है. आई वांट टू सी के कौन है ये पर्सन आखिर. 1 कार्ड, ये पर्सन कौन है? हु इज़ दिस न्यू पर्सन? ओ माई गॉड, दिस माइट बी योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट. जो लवर्स एनर्जी है, वेटिंग टू लॉन्ग. दिस पर्सन इज़ सो मच वेटेड फॉर यू. मे बी 2 साल, मे बी 2 महीने, 2-4 महीने, 6 महीने. इस पर्सन ने काफ़ी वेट किया है टू गेट यू, ठीक है. ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास इन द नेक्स्ट 6 months और 2 months. दिस पर्सन लव्स यू डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे से, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू राइट नाउ? वाओ, दे आर अफ्रेड, दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ. मे बी डरते हैं, मे बी आपके साथ वर्क स्पेस शेयर करते हैं और उनको डर लगता है कि लोगों को पता ना चल जाए या समथिंग लाइक दैट. दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ पर्सन, ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं. ओके, क्या कहना चाहते हैं. व्हाट इज़ द लव मैसेज टू यू? सॉरी फॉर दैट. व्हाट इज़ द लव मैसेज टू यू? ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, फर्स्ट है यहाँ पे यू आर माई इंस्पिरेशन. तो आप इनको काफ़ी इंस्पायर करते हो. 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी यहाँ पे. ये पर्सन को आप काफ़ी इंस्पायर करते हो. मे बी आपके कोई जूनियर हो सकते हैं काम के सिलसिले में. ये बोल रहे हैं दिस, यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ. तो जब भी आप कुछ सिली क्यूट बातें बोलते हो तो इनको बड़ी हंसी आती है. तो मे बी एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत क्लोजली देख पाते हैं और नोटिस करते हैं आपको, ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे वी कैन चैट फॉर एवर. आई टोल्ड यू, मे बी ये पर्सन और आप चैटिंग पे बात करते हो या करते थे एंड उनको बड़ा अच्छा लगता है आपसे चैट करना. ये हमेशा लाइक 24/7 आपसे चैट करना पसंद करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट. तो जब भी अपने बुरे फेज़ में होते हैं तो आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज़, नेक्स्ट है यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन. तो इनकी कुछ लिमिटेशंस है या कुछ, देखिए मैंने बोला ना इनके अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी है. इनको लगता है आप बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लीग हो और आप रिस्पेक्ट करते हो. आप कभी इनकी मजाक नहीं उड़ाते या कभी इनको नीचे नहीं दिखाते. द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ. तो जैसे आप चलते हो, आपकी स्माइल, आपकी हंसना, आपका रोना इनके हार्ट को मेल्ट करता है. ओके, मोर, आई वॉन्ट टू नो मोर.
आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। तो जब भी आप दोनों एक साथ होते हो कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। मे बी आप मिले हो, ठीक है, इनसे, या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग में रहते हो या मिले हो या जिम में हो एक साथ समवेयर, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वी आर अ परफेक्ट मैच। तो उनको लगता है आप दोनों एक परफेक्ट मैच हो, ठीक है। इनसिक्योरिटी है बट दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है, क्योंकि प्यार है भाई, प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो आपकी आवाज़ इनके दिल आपके आवाज़ को पहचान लेती है। मे बी ये एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, एंड यू बोथ आर सोलमेट्स, आई टोल्ड यू। सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर रेजोनेट हुई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।